हेलो क्लास 12th, आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आज टॉपिक करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पोटेंशियल। प्रीवियस वीडियोस में हमने पोटेंशियल रिंग पे निकाल लिया है, पोटेंशियल चार्ज स्फीयर्स पे निकाल लिया है। आज हम पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए, आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, एक कॉन्सेंट्रिक शेल ये है, दूसरी शेल ये है, ठीक है, मेटल की है, कंडक्टिंग है। फाइंड पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ शेल ए एंड बी। ए शेल की सरफेस पे और बी शेल की सरफेस पे आपको पोटेंशियल निकालना है। ए का सेंटर से रेडियस है आर ए और बी का रेडियस है आर बी, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक शेल्स है, शेल्स कहो स्फेयर कहो, दोनों कैसे हैं आपके, होलो हैं और कंडक्टिंग है, ठीक है। होलो कंडक्टिंग के आपको रिजल्ट्स यूज़ करने हैं। आपको क्या कह रहा है, कौन सी सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, ए पे निकालना है और बी पे निकालना है। और आपको ए के ऊपर चार्ज दिया हुआ है क्यू ए और इस पर चार्ज दिया हुआ है क्यू बी। अब सरफेस पे पोटेंशियल, ए की सरफेस पे पोटेंशियल ए की वजह से भी होगा ड्यू टू ए, ऐसे लिख सकते हो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू ए एंड पोटेंशियल एट ए ड्यू टू बी। यानी कि अगर आपको इस पे पोटेंशियल निकालना है तो इस पे भी चार्ज है, कितना है क्यू ए, और इस पे भी चार्ज है क्यू बी, तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। सबसे पहले देखो ड्यू टू ए पे कितना चार्ज है सरफेस पे क्यू ए, और रिजल्ट क्या आता है के क्यू ए सरफेस पे अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है आर ए प्लस। अब ए पे पोटेंशियल बी की वजह से, तो बी के लिए ए कैसा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट, और आपको पता है इनसाइड पॉइंट के लिए वही एक्सप्रेशन आता है जो सरफेस के लिए होता है। मतलब जैसे जो बी है, बी के लिए ए कैसा पॉइंट है, बी की वजह से ए इनसाइड है, तो कैसा आता है जो आपका रेडियस होता है, रेडियस कितना है इसका आर बी, तो क्या लिखोगे के क्यू बी बाय आर बी। समझ में आया। तो सरफेस ए पर ये पोटेंशियल होगा। अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट सरफेस ऑन बी, बी पे पोटेंशियल ड्यू टू बी एंड बी पर पोटेंशियल ए की वजह से भी होगा ड्यू टू ए। अब बी पे कितना चार्ज है क्यू बी, तो यहाँ से इस सरफेस पे पोटेंशियल का क्या लिखोगे के, चार्ज कितना है क्यू बी और रेडियस कितना है आर बी। अब बी पे पोटेंशियल ए के लिए, तो ए के लिए बी कैसा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन क्या आता है, आपको पता आता है के क्यू बाय छोटे वाला आर, आर मतलब वो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है इसका आर बी, ठीक है। तो क्या लिखोगे के ए की वजह से निकालना है, तो ए पे चार्ज कितना है के क्यू ए अपॉन आर बी। तो ये होगा आपका बी पे पोटेंशियल ए की वजह से और बी की वजह से। तो बी पे तो आपको पता है के क्यू बी बाय आर बी, और इसके लिए ये कैसा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, तो इस पे चार्ज कितना है के क्यू ए और डिस्टेंस केवल हो गया आप आर बी। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लीजिए आप इसको। मान लीजिए आपके पास सब 3 हैं, 1 2 और 3, ठीक है, ए बी सी। इसका रेडियस आर ए, इसका रेडियस आर बी और इसका रेडियस आर सी। इस पे चार्ज है क्यू ए क्यू बी क्यू सी। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द, देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, 3 concentric shells, find potential at the surface of shell A, shell B and shell C। तीनों की सरफेस पे पोटेंशियल बताओ क्या होगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ए पे पोटेंशियल आपको पता है ड्यू टू ए भी होगा, ए पे पोटेंशियल ड्यू टू बी भी होगा, और ए पे पोटेंशियल ड्यू टू सी भी होगा। तो ए पे पोटेंशियल ए की वजह से कितना होगा, इस पे चार्ज कितना है के क्यू ए और इसका रेडियस कितना है आर ए। अब ए पे पोटेंशियल बी की वजह से, तो बी के लिए कैसा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट है तो क्या लिखोगे के, बी पे चार्ज कितना है क्यू बी और इनसाइड पॉइंट के लिए जितना रेडियस होता है वही रेडियस कितना है इसका आर बी। ए पे पोटेंशियल सी की वजह से, तो सी के लिए कैसा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट, और सी पे चार्ज कितना है
क्यू सी, और डिस्टेंस कितना है सी से लेके इनसाइड पॉइंट आर सी। समझ पा रहे हो? ठीक है। इसी तरह आप निकालो पोटेंशियल एट बी ऑन द सरफेस, वी बी पे पोटेंशियल ड्यू टू ए ड्यू टू बी, बी पे पोटेंशियल ड्यू टू ए और बी पे पोटेंशियल ड्यू टू सी। देखो बी पे पोटेंशियल क्या होगा, बी पे पोटेंशियल इसका चार्ज इसका रेडियस दिया हुआ है, क्या लिखोगे के क्यू बी बाय आर बी। अब बी पे पोटेंशियल ए की वजह से, तो ए के लिए बी कैसा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट तो बी पे आपका ए पे कितना चार्ज है क्यू ए, के क्यू ए। बात रह गई डिस्टेंस की, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट मतलब जो बाहर का डिस्टेंस होता है यहाँ तक, कितना डिस्टेंस लोगे आर बी। अब सी पे बी पे पोटेंशियल सी की वजह से, तो सी के लिए बी कैसा पॉइंट है, सी के लिए बी कैसा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट तो क्या लिखोगे के क्यू सी और आर सी। ठीक है। इसी तरह आप निकाल लीजिए पोटेंशियल एट सरफेस सी, सी पे पोटेंशियल ड्यू टू ए, सी पे पोटेंशियल ड्यू टू बी और सी पे पोटेंशियल ड्यू टू सी। तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल आएगा ड्यू टू ए, ए के लिए सी, सी पे निकाल रहे हो तो सी कैसा पॉइंट है, देखिए सी पे निकालना है तो ए के लिए सी कैसा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट, तो क्या लिखोगे के, ए पे पोटेंशियल कितना है क्यू ए, डिस्टेंस क्या लोगे आर सी, बी सी पे पोटेंशियल बी की वजह से, तो बी के लिए सी कैसा पॉइंट है आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट है तो के क्यू बी, तो बी के लिए सी आउटसाइड पॉइंट है तो आपको बाहर वाला लेना पड़ेगा आर सी, और इसके लिए कितना आ जाएगा के क्यू सी बाय आर सी। तो ये आपका सरफेस एट ए, सरफेस एट बी एंड सरफेस एट सी आएगा। ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ए पे बी पे और सी पे क्या पोटेंशियल आता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो आप ये देख लो कि जिस पे निकाल रहे हो उसके लिए पॉइंट कैसा है, आउटसाइड पॉइंट है या फिर इनसाइड पॉइंट है। सरफेस पे जितना चार्ज होगा, जैसे ए पे निकालना है तो ए का चार्ज, बी की वजह से निकालना है तो बी का चार्ज, सी के लिए निकालना है तो सी का चार्ज, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको यहाँ आती है आर ए आर बी आर सी लेने में, तो ये पता करो वो पॉइंट कहाँ है, बाहर है या फिर पॉइंट अंदर है। ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं कॉन्सेप्ट अर्थिंग का। ठीक है। अर्थिंग के कॉन्सेप्ट से इसको क्लियर करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब क्या होता है, एक वायर आपने कनेक्ट करके और उसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद आप याद रखना, कोई भी चीज़ आप ग्राउंड से कनेक्ट करते हो तो उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। पोटेंशियल तो ज़ीरो हो गया, बट मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, आपने उसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो इस पे कंडक्टर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, वी कंडक्टर ज़ीरो हो जाएगा, बट चार्ज इज़ नॉट ज़ीरो। मैं ये नहीं कह रही कि चार्ज ज़ीरो होगा, ज़रूरी नहीं है कि चार्ज ज़ीरो हो या चार्ज ज़ीरो ना हो। ठीक है। इसको करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ए बी और सी, ए बी सी, आपने बी पे अर्थिंग कर दी। ठीक है। ए का जो रेडियस दे रखा है वो आपका दे रखा है आर, यहाँ से आर, ये 2r और ये दे रखा है 4r। ठीक है। और ए पे जो चार्ज है वो है q और 2q, यहाँ पे है q और यहाँ पर है 2q। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर अर्थिंग शेल बी फाइंड चार्ज ऑन शेल बी आफ्टर अर्थिंग। अर्थिंग के बाद बताइए आपका बी पे कितना चार्ज आएगा। बच्चे क्या समझते हैं, अर्थिंग कर दी, सारा चार्ज ग्राउंड में चला गया तो इस पे चार्ज हो गया ज़ीरो, ज़ीरो पे टिक कर आते हैं। नहीं, पोटेंशियल ज़ीरो हुआ है इस पे, अभी चार्ज ज़ीरो नहीं हुआ है। तो आप क्या करो, सबसे पहले बी की सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लो। बी पे पोटेंशियल ए की वजह से भी आएगा, बी पे पोटेंशियल बी की वजह से भी आएगा, और बी पे पोटेंशियल सी की वजह से भी आएगा। ये तो आपको लिखना आ गया होगा। अब ए की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज कितना है इस पे, क्यू, के क्यू। अब बी पर ए के लिए बी कैसा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट तो आपको ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस कितना है 2r।
बी पे कितना चार्ज है, मान लीजिए लेट अस सपोज बी पे चार्ज कितना है, छोटे वाला क्यू, तो क्या लिखोगे के स्मॉल क्यू और इसका डिस्टेंस कितना है 2r। ओके, सी पे चार्ज कितना है ड्यू टू सी के इंटू 2q। अब बी पे निकालना है आपको पोटेंशियल सी की वजह से, तो सी के लिए बी कैसा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट है तो आपको वही डिस्टेंस लेना होता है जो आपका रेडियस होता है, इसका रेडियस कितना है 4r। ठीक है, और जब आपने इसकी अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करने पे पोटेंशियल आपको पता है क्या हो जाएगा, वी कंडक्टर 0 बताया मैंने, आफ्टर अर्थिंग कंडक्टर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, तो इसको क्या पुट कर दो 0 इज इक्वल्स टू, कॉमन चीज़ें बाहर निकाल लो, k है कॉमन बाहर निकालो और 2r कॉमन आ रहा है इसे बाहर निकाल लो, क्या बचा, यहाँ से तो q बचा, यहाँ से स्मॉल q बचा और यहाँ से k कॉमन आ गया, बचा यहाँ से 2q अपॉन 2r बाहर निकाल लिया, ये आ गया, ऐसे कर लो या तो, ठीक है, तो q आ गया। ठीक है, अब देखो ये k/2r उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ गया q प्लस क्यू, 2q प्लस q इक्वल्स टू 0, तो q की वैल्यू कितनी आ गई -2q। इतना चार्ज होगा आपका बी कंडक्टर पे आफ्टर अर्थिंग। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी कंडक्टर की आप अर्थिंग कर देते हो तो उसमें पोटेंशियल तो 0 हो जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि उस पर चार्ज 0 हो या ना हो। और देखो आपने चार्ज बी पे कितना माना था q, और आया कितना है -2q, क्या 0 आंसर आया, नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बी पे पोटेंशियल निकाल लो, बी की वजह से खुद, ए की वजह से और सी की वजह से, ठीक है, और उसको 0 पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी q की स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2q। अब ये क्वेश्चन देखिए, 2 शेल्स हैं आपकी, एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है, ठीक है, और आपको फाइनल चार्ज निकालना है ए पे और बी पे फाइनल चार्ज कितना आएगा। देखिए ये आपका ए स्फेयर और ये आपका बी कंडक्टिंग शेल, ठीक है, इस पे चार्ज है 2q, इस पे है 7q, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, और आपने इसे वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो वायर से आपने कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, मैंने दिन बताया था आपको, वायर स्टॉप्स टू एक्यूमुलेट द चार्ज। वायर क्या करती है, वायर के जरिए चार्ज लगातार फ्लो करता रहता है। जैसे ही आपने इसे वायर कनेक्ट की, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो है, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जैसे ही आपने स्विच को बंद किया या वायर कनेक्ट की तो कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से चार्ज कुछ फ्लो करके गया Q, तो कुछ कम हो गया, और यहाँ से कुछ हो गया ज़्यादा इस पर। मैंने ये मान लिया कि यहाँ से चार्ज फ्लो करके इस पे गया है, तो कुछ चार्ज फ्लो करके गया है तो चार्ज टोटल में से कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। यहाँ से फ्लो करके गया तो इस पे गया है, तो इस पे मैंने +q कर दिया। एक चीज़, ये चार्ज कब तक फ्लो होगा, कब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक ए का और बी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब तक ए और बी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक आपका ये चार्ज फ्लो होता रहेगा। जैसे ही पोटेंशियल सेम, चार्ज फ्लो करना स्टॉप, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए पे पोटेंशियल निकाल के और बी पे पोटेंशियल निकाल के इसको इक्वल टू पुट कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझिए, 2 शेल्स हैं आपके पास, एक शेल ए, एक शेल बी, इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r, इस पे चार्ज है 2q और इस पे था 7q। आपने दोनों शेल्स के बीच में वायर कनेक्ट कर दी, तो वायर कनेक्ट करने से क्या होगा, इस शेल से इस शेल पे आपका चार्ज फ्लो होगा, और जो चार्ज फ्लो होगा वो कैसे होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ से कुछ चार्ज निकल के इस पे चला गया, तो 2q -q हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया 7q +q, ठीक है। तो सबसे पहले ए पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ए की सरफेस पे पोटेंशियल क्या आएगा, ए पे पोटेंशियल ड्यू टू ए और ए पे पोटेंशियल ड्यू टू बी। अच्छा, ए पे पोटेंशियल ए की वजह से क्या होगा, ए पे चार्ज कितना है 2q -q और इसका रेडियस कितना है r, ठीक है। अब ए पे पोटेंशियल बी की वजह से, तो बी के लिए ए कैसा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट है तो k 7q +q, और इनसाइड के लिए आपको पता है डिस्टेंस, रेडियस जितना लेते हैं तो इसका रेडियस कितना है 2r, ये आ गया ए की सरफेस पे पोटेंशियल। ऐसे ही बी की सरफेस पे पोटेंशियल निकालो, कैसे निकालोगे, बी पे पोटेंशियल ड्यू टू बी और बी पे पोटेंशियल ड्यू टू ए। बी पे पोटेंशियल ड्यू टू बी, इस पे चार्ज कितना है 7q +q, 7q +q, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 2r।
अब बी पे पोटेंशियल निकालना है ए के लिए, तो ए के लिए कैसा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट में कितना डिस्टेंस लोगे इसका, 2r, और ए पे चार्ज कितना है, 2q माइनस q, क्योंकि ए की वजह से निकाल रहे हो तो ए का चार्ज लेना पड़ेगा। कितना ए पे चार्ज, 2q माइनस q, और इसका डिस्टेंस कितना लोगे आप, 2r। ठीक है, ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रही इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ ला के पुट कर दो, दोनों के पोटेंशियल को इक्वल पुट कर दो। क्या आ जाएगा यहाँ से, के 2q माइनस q बाय आर प्लस के 7q प्लस q बाय 2r इज इक्वल्स टू के 7q प्लस q अपॉन 2r और प्लस के 2q माइनस q अपॉन 2r। के 7q प्लस q बाय 2r, इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से, के 2q माइनस q अपॉन r इज इक्वल्स टू के 2q माइनस q अपॉन 2r। अच्छा, 2q माइनस 2q से 2q माइनस 2q मत काट देना, अब हमें सॉल्व करना है ये। ठीक है, k से k काट लो, r से r काट लो, क्या बचा, 2q माइनस q अपॉन 1 और 2q माइनस q अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4q माइनस 2q इज इक्वल्स टू 2q माइनस q। 4q इधर आके ये कितना आ जाएगा, 2q और माइनस q प्लस 2q, माइनस q प्लस 2q कितना आ गया, q, तो q की छोटे वाले q की वैल्यू कितनी आ गई, 2q। क्या समझे इस चीज़ से, छोटे वाला q क्या था, 2q, तो ए पे जो चार्ज बचा, चार्ज ऑन ए कितना था, 2q माइनस q, तो कितना आ गया, 2q माइनस 2q इक्वल्स टू 0। और चार्ज ऑन बी कितना आ जाएगा, चार्ज ऑन बी कितना था, 7q प्लस q, और इसकी वैल्यू कितनी है, 7q, q की वैल्यू 2q, कितना हो गया, 9q। यानी कि यहाँ पे चार्ज बचा 0 और यहाँ पे चार्ज हो गया 9q, यानी कि सारा का सारा चार्ज कहाँ फ्लो कर गया, बाहर वाले शेल पे फ्लो कर गया। इससे एक बात समझ में आती है कि अगर दो शेल्स आपने वायर से कनेक्ट कर रखे हों तो अंदर वाला सारा चार्ज कहाँ फ्लो हो जाता है, सारा चार्ज बाहर चला जाता है। आपको पता भी है कि ये कैसा था, होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, तो अगर आप इसमें कोई चार्ज भी दोगे तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा। और वही हुआ, हमने तो माइनस q प्लस q लेके देखा, तो q की वैल्यू कितनी आई, q की वैल्यू वही आई जो टोटल चार्ज की वैल्यू थी, और टोटल चार्ज इस पर कितना बचा, 0, इधर कितना हो गया, 9q। यानी कि जब भी किसी आप शेल्स को वायर से कनेक्ट करते हो तो सारा चार्ज बाहर वाले शेल्स के कहाँ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। क्लियर है, नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके कर लिया नोट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, अपने पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ए पे पोटेंशियल निकालो, सभी शेल्स की वजह से, जितनी भी कंडक्टिंग शेल्स दे रखी हो सभी की वजह से आपको एक शेल के ऊपर पोटेंशियल निकाल के और उसको आगे सॉल्व करना है। अर्थिंग वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये याद रखना है कि अर्थिंग करने में पोटेंशियल 0 होता है पर कभी भी चार्ज 0 नहीं होता। और जब आप वायर वाला कनेक्ट करते हो तो वायर कनेक्ट करने से सारा चार्ज जो अंदर वाले शेल पे हो जाता है वो सारा कहाँ आ जाता है, बाहर वाले शेल पे आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।